हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CAIB का ABM का यूनिट नंबर 2 है सप्लाई एंड डिमांड, जिसमें हम लोग आज पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ऐसे कई पार्ट में वीडियोस है, ठीक है। ओके, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर प्रॉपर कोर्स करना हो CIB का तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया, वहां से भी आप पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला चीज है इकोनॉमिक्स। अब सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स आप समझते क्या है। इकोनॉमिक्स से आपको समझ में क्या आती है? तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही पावरफुल टूल हम लोग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इकोनॉमिक्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है कि मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का एक पावरफुल टूल है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या चीज का? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बताता है किसकी कितनी डिमांड है, किसकी कितनी सप्लाई है, उसको अच्छे से समझाता है, ठीक है, या डिमांड एंड थ्योरी की को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? एक तरह का पावरफुल टूल हो गया, ठीक है, पावरफुल टूल हो गया टू एक्सप्लेन ठीक है, पावरफुल टूल है टू एक्सप्लेन चेंजेस इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। समझते हैं इस बात को। इकोनॉमिक्स क्या है? नेचुरल सी बात है, पावरफुल टूल है, याद रखिएगा। क्या करेगा? ये एक्सप्लेन करके बताएगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, और किसकी वजह से आ रही हैं? सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी की वजह से आ रही है। ये चीज समझाता है। अब ये जो थ्योरी है सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी, वो ये बताता है कि कंज्यूमर जो होते हैं उसका प्रेफरेंस कैसे बदलता है कमोडिटी के साथ, या बोल सकते हैं जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या कमोडिटी की डिमांड है, यानी कंज्यूमर किस तरह की कमोडिटी को खरीदना चाहता है। तो जो भी आप थ्योरी ये समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं डिमांड सप्लाई डिमांड थ्योरी, ये बताता है कि कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, ठीक है। और बिजनेस कॉस्ट जो होता है, बिजनेस कॉस्ट क्या होता है? जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको भी खर्चा है, मैन पावर होगा, रॉ मटेरियल होगा, पानी होगा, बिजली होगा, जिससे कि वो बता सकते हैं कि हम लोग कितनी सप्लाई कर सकते हैं कमोडिटी को, ठीक है। आया समझ में? इस बात को लिख लेते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं। ये बोल सकते हैं कि दिस थ्योरी shows how consumer preference determine consumer demand for commodities, while business costs determine supply of commodity। आ रहा समझ में आपको? तो ये सीधा सी ये थ्योरी ये बताता है, थ्योरी क्या बताता है? ये थ्योरी ये बताता है कि किस तरीके से कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस था, किस तरीके से कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस था वो पता करता है, बताता है, डिटरमाइन करता है कि कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा कमोडिटीज को, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी कमोडिटीज का, उसका ये प्रेफरेंस बता रहा है। जबकि जो बिजनेस कॉस्ट होता है, बिजनेस कॉस्ट कौन होता है? कंपनी चलाएंगे, फर्म होगा, उसको, उससे ये पता चलता है
कि कितना उस कमोडिटी मार्केट में सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आइए, प्राइस जो होता है वो बता रहे हैं कि प्राइस इनवर्सली रिलेट करता है क्वांटिटी के साथ। प्राइस इनवर्सली रिलेट करता है क्वांटिटी के साथ, ये हमेशा याद रखिएगा। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? उल्टा। तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइस इज इनवर्सली, यानी अपोजिट। इनवर्सली बोलिए, अपोजिट बोलिए। अपोजिटली रिलेटेड है टू क्वांटिटी के साथ। ठीक है, यानी प्राइस जो है एक तरीके से इनवर्सली अपोजिटली रिलेटेड है किसी क्वांटिटी के साथ। यानी अगर किसी का, समझते हैं हम लोग बात, इसको बहुत अच्छा है, समझिए आप। क्वांटिटी है, मार्केट में कोई सामान खूब आया हुआ है, बहुत है मार्केट में वैसा सामान, मतलब बहुत क्वांटिटी, यानी इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी बढ़ गया मार्केट में, यानी इसका क्या मतलब हो गया? क्वांटिटी अब ये बढ़ गया है मार्केट में, तो प्राइस नेचुरल सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक, समझिए जब मार्केट में किसी चीज की सामान बहुत ज्यादा आ जाती है, ग्राहक उसके खरीदार कम होते हैं, तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। सामान बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मार्केट में, नेचुरल से प्राइस कम करेंगे तभी मार्केट बिकेगा, क्योंकि कस्टमर उसके कम है। अब उल्टा हो जाए, अगर हम मान लें कि क्वांटिटी जो है वो घट गया, यानी क्वांटिटी डिमांडेड अब घट गई, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी अगर घट गया मार्केट में, सप्लाई जो हो रही क्वांटिटी का, ये समझिए सप्लाई ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? सप्लाई ऑफ क्वांटिटी। सप्लाई क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो प्राइस घट गई। अब घट जाएगा क्वांटिटी तो नेचुरल सी बात है, मार्केट में सप्लाई कम हो रहा है तो प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, यानी एक दूसरे के साथ ये उल्टा बिहेव करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लिखते चलिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे डिमांड शेड्यूल का, तो डिमांड शेड्यूल एक तरह का रिलेशनशिप होता है जो कि एग्जिस्ट करता है। क्या प्राइस होगी, क्या क्वांटिटी आपने खरीदा है, ठीक है, जिसको हम लोग डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व भी बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल समझिए पहले, ये एक तरह का रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में बताएगा? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, जो आपने खरीदा है, प्राइस और क्वांटिटी जो आपने खरीदा है, इसको हम बोल सकते हैं, ये रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऐसे लिखिए, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी बाउट, प्राइस एंड, यहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी बाउट। तो क्या एक रिलेशनशिप बता रहा है, और रिलेशनशिप कहां एग्जिस्ट कर रहा है? प्राइस के बीच में, और जो क्वांटिटी आपने खरीदा है उसके बीच का रिलेशनशिप ये दिखाना चाहता है। ये हुआ डिमांड शेड्यूल। अब अगर हम लोग इसी की बात करें, एक डिमांड कर्व भी होता है। क्या होता है? डिमांड कर्व। सेम चीज होता है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। हम लोग बोल सकते हैं क्या उसको, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब आइए, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड एक बोल के है।
लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड क्या बोलता है, जैसे जैसे हम प्राइस जो होती है किसी कमोडिटी का बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे प्राइस जो होती है कमोडिटी का बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, बायर कम खरीदना चाहता है उस कमोडिटी को। यानी प्राइस जो है किसी कमोडिटी का बढ़ा रहे हो तो बायर उस चीज को कम खरीदना चाहेगा, जहां बाकी सभी चीजें कॉन्स्टेंट है, जैसे एग्जांपल जीएसटी एज इट इज है, सब कुछ समान है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सब जो प्राइस थी कमोडिटी का बढ़ा दिया, नेचुरल सी बात है, दाम बढ़ा दोगे तो सामान कम बिकेगा आपका, कमोडिटी खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। उसी तरीके से उल्टा कर दें, प्राइस को अगर हम कम कर देंगे, बाकी चीज का डिमांड बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा समझिए, फिगर से समझते हैं हम लोग। प्राइस ऑफ कमोडिटी, देखिएगा ध्यान से, इंक्रीज किया है इसको, आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी आपने बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, बायर अब कम खरीदेंगे, बायर विल बाय, बायर जो कमोडिटी को बाई करेगा वो कम बाई करेगा। यानी नेचुरल सी बात है, प्राइस बढ़ गया है तो कमोडिटी कम खरीदेगा। उल्टा कर दो, अगर हम प्राइस जो है कमोडिटी का वो अगर हम घटा दें तो बायर जो होगा कमोडिटी का जो बाई करेगा वो ज्यादा बाई करेगा, कोई शक, कम मिल रहा ना, सस्ता मिल रहा, ज्यादा लोग खरीद लेंगे उस चीज को। ठीक है, इसी चीज को हम लोग भाषा में लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी रेज्ड, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज्ड, बायर टेंड टू बाय लेस commodity, keeping other things being constant, keeping other things being constant। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली प्राइस इज लोअर्ड, other things being constant, other things being constant, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड जो होगा वो इंक्रीजेस हो जाएगा। समझिएगा, जो मैंने आपको बताया उसी चीज को लिखा है कि प्राइस जो होता है कमोडिटी का अगर बढ़ जाएगा तो बायर उस चीज को कम खरीदेगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से प्राइस को आप कम कर देते हो, ठीक है, या कांस्टेंट कर प्राइस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, बाकी सब चीज एज इट इज है, तो क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। उसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिखा है, बाकी सभी चीज कांस्टेंट है, जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं बढ़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलिए, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें हम लोग, लोअर प्राइस होगा, जितना सस्ता प्राइस कर दीजिएगा उतना ज्यादा नया कस्टमर आप अट्रैक्ट करते हैं, जितना प्राइस कम करोगे उतना ज्यादा नया कस्टमर अट्रैक्ट करोगे। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि लोअर प्राइस अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर। लोअर प्राइस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है नया कस्टमर्स को। लोअर प्राइस अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक है। सारे पॉइंट्स को प्लीज लिखते चलिए।
मार्केट डिमांड जो होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड जो है वो दो चीजों पे काम करता है। टोटल इंडिविजुअल डिमांड कितना है, मार्केट डिमांड के बारे में इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, और ओबे करता है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, जो भी अभी मैंने आपको पढ़ा था, लॉ ऑफ स्लोपिंग डिमांड को ये करता है। तो सबसे पहला चीज हो गया मार्केट डिमांड क्या करेगा, आप बोल सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड हो गया, ओबेज लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, और ओबे करता है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। अगर हम लोग प्राइस को कम कर दें, समझिएगा बात को, समझिएगा बहुत ध्यान से, कोई भी सामान है उसकी प्राइस को कम कर दीजिए थोड़ा सा, उससे आप देखिएगा थोड़ा सा प्राइस कम करिएगा ना, एक्स्ट्रा परचेज होने लगता है, उसको लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दाम सस्ता हो सकता है, दाम बाद में बढ़ जाए महंगा। और कोई चीज की सामान की दाम आप कम कर देते हैं, उससे सामान ज्यादा बिकता है या ज्यादा खरीदते हैं लोग, यानी एक्स्ट्रा परचेज होता है गुड्स का। कौन करेगा एक्स्ट्रा परचेज? दो लोग करेंगे, या तो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा वो करेगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी नया कस्टमर आपको जो मिलेगा। तो इसको लिख लेते हैं, प्राइस reduction will induce extra purchases of goods by existing customers and substitution effects। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? नया कस्टमर हो गया, न्यू कस्टमर। समझ में आ रही बात? तो जब आप प्राइस को घटाते हो, रिड्यूस करते हो, तो इससे आदमी ज्यादा खरीदता है, एक्स्ट्रा परचेज करता है गुड्स को। कौन करने वाला है? एग्जिस्टिंग कस्टमर करेगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब हो गया जो नए कस्टमर आएंगे वो परचेज करेंगे आपके यहाँ। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है, सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है या 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।